हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फाइनली दो बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही हैं जो कि इंडियन नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा दो मेजर डील्स को अप्रूवल दी गई है, जिसके अंतर्गत पहला दो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो कि इंडिजिनसली बनाई जानी है, ये बनाई जाएंगी। साथ ही साथ जो 31 MQ-9 प्रेडेटर बी ड्रोन्स लेने थे, उनकी डील्स को भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये दोनों मिलाकर करीबन 80,000 करोड़ कॉस्ट कर रही हैं। तो 45,000 करोड़ की जो डील है ये इन सबमरीन्स को बनाने के लिए है, जो कि विशाखापट्टनम में ही बनाई जाएंगी। और यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसके अंतर्गत लार्सन ट्यूब्रो का यहाँ पर मेजर पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो ये ATV यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के ही अंतर्गत बनाई जाएंगी, लेकिन ये सेपरेट होंगी अरिहंत क्लास के प्रोजेक्ट से, जो कि सिमिलर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही बनाई गई हैं। तो टोटल ऐसी 6 सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट है और ये सबमरीन्स दो के बैचेस में बनाई जाएंगी, जिसमें हर तीसरी सबमरीन पहली दोनों से ज़्यादा बेहतर होंगी। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि फ़िलहाल के लिए इंडियन नेवी के पास कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है, और इंडियन नेवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन ओशन रीजन में, ये पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। तो लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स के रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, जिनके लिए ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स सुटेबल ऑप्शन रहती हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। लास्ट NS चक्रा जो हमने लीज पर ली थी वो रशिया को वापस दे दी गई है, क्योंकि वो ऑपरेट करने लायक नहीं थी। तो लीज पीरियड के ख़त्म होने से पहले ही वो सबमरीन हमें वापस करनी पड़ी थी। वहीं पर जो दूसरी चक्र हमने रशिया से लीज पर ली है वो हमें पहले 2025 में मिलने वाली थी, जहाँ पर डिले हो गई थी। फिर कुछ रिपोर्ट आई कि 2026 में मिलेगी, जो कि डेडलाइन रखी गई है, पर वहाँ पर भी डिले नज़र आ रही है क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। तो ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इंडियन नेवी आने वाले 2-3 साल अगेन बिना न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के ही रहेगी। तो बहुत ज़रूरी था कि इतने दिनों से ये जो पेंडिंग न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का प्रोग्राम है उसके लिए फंड्स क्लियर किए जाएं और कंस्ट्रक्शन चालू किया जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अगेन यहाँ पर समय लगेगा और इन सबमरीन्स को बनाने में 1 दशक तक का समय जाएगा ही जाएगा, और ये मिनिमम बता रहे हैं। तो ये अप्रूवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी बात है कि ये अब हो गया है। बाकी जो दूसरा क्लियरेंस MQ-9 को लेकर दिया गया है, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी समय से ये चीज़ पेंडिंग थी और अब रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पर फंड जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं, और ये डील 31 अक्टूबर से पहले क्लियर करनी थी, क्योंकि अमेरिका ने जो प्रपोजल किया था वो उसी टाइम तक वैलिड था। यानी कि अब यहाँ पर जो डील साइनिंग है ये आने वाले कुछ दिनों में ही हो जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, करीबन 31 MQ-9 प्रेडेटर बी ड्रोन्स को लिया जाना है, जिनमें से आधे यानी कि 15, जो कि आधे से एक कम है, ये इंडियन नेवी को जाएंगे। वहीं पर बचे हुए 8 ड्रोन्स जो हैं ये एयरफोर्स और आर्मी में डिवाइड होंगे। तो मोस्टली इनको सेंटर में रखा जाएगा ताकि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों सेक्टर को कवर कर सकें। वहीं पर जो इंडियन नेवी के ड्रोन्स होंगे ये सदर्न साइड कवर करेंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन नेवी द्वारा 2 MQ-9 पहले से ही लीज पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें से एक जो है वो टेक्निकल इशू की वजह से समुद्र में ही डिच करना पड़ा था, जिसको जनरल एटॉमिक्स खुद रिप्लेस करेगी। बाकी ये जो 31 MQ-9 है ये आने वाले 4 सालों में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डिलीवर होना चालू हो जाएंगे। तो इन UAVs के साथ भी कई कंपोनेंट्स लोकली प्रोड्यूस्ड होंगे, साथ ही साथ ये आर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी होंगे। तो रिक्वायरमेंट पड़ने पर छोटे मोटे अटैक रोल्स को भी परफॉर्म कर सकेंगे। बाकी मोस्टली इन्हें सर्विलेंस रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर नेवी के जो MQ-9 होंगे ये सरफेस टारगेट के अगेंस्ट तो सर्विलेंस करने में सक्षम ही होंगे, साथ ही साथ ये अंडर वाटर टारगेट्स को भी ढूंढने में सक्षम होंगे, जिसके अंतर्गत ये सोनोबॉयज को डिप्लॉय करके सबमरीन हंटिंग में भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये कहा जाता है कि इन ड्रोन्स का जो प्रोक्योरमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है, लेकिन ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करी थी कि ये परचेज़ करने में कॉस्टली है, लेकिन इनको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा चीप है। इवन यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जैसे जो P-8 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर रीजन का सर्विलेंस कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में एक MQ-9 उसके खाली 20% कॉस्ट में वो काम कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इनके यूसेज को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत दशकों के ऑपरेशंस इनके द्वारा किए जाएंगे, तो उस केस में आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा लेंगे। और क्योंकि नेवी को मोस्टली सर्विलेंस ही करना है, लड़ाई कभी कभी होती है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
वहीं पर जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस होते हैं उनमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इंडियन नेवी द्वारा खुद ऐसे ऑपरेशंस में इनको इस्तेमाल किया गया है। तो वॉर टाइम यूसेज इनका बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऐसी कंडीशंस कम होती हैं, तो इनको वैसे ही लूज़ करने के चांसेस जिस तरीके से यूएस द्वारा किए जा रहे हैं यहाँ पर कम एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप वॉर जोन के ऊपर ने फ्लाई कराएंगे तो वहाँ पर लूज़ होने के चांसेस इनके भी ज़्यादा हैं, बाकी इनके बजाय आप कोई और ड्रोन यूज़ करेंगे उनके भी ज़्यादा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डील थी जो कई सालों से पेंडिंग थी और बहुत अच्छी बात है कि अब इसको क्लियरेंस मिल गई है और बहुत जल्दी यहाँ पर ये डील साइन हो जाएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।